हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आपके इसी प्रिपरेशन को हम लोग और भी सपोर्ट करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एसएससी की जेईई एग्ज़ाम्स के मटेरियल्स लेके आए हैं, मॉक टेस्ट लेके आए हैं और ये आपको हमारे प्रैक्टिस मॉक के साइट पर अवेलेबल हैं। तो आप जाके वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमारा अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप हमारे साइट में जाके हमने 799 का एक पैकेज रखा है। तो ये जो इसका जो कंबाइंड पैकेज है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अवेलेबल है सिविल एग्ज़ाम का, और इसमें आपको 799 का पैकेज है। इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा आप अगर PM20 कूपन कोड लगाते हैं तो आप इसको ज़रूर अवेल कीजिए। हमारे एक्सपर्ट ने, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स ने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ करा है, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स को एनालाइज़ करा है और फिर कंटेंट क्रिएट करा है इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, इन सारे मॉक्स के लिए। तो आप डेफिनेटली जाके इसको अवेल कीजिए। तो आज बेसिकली मैं आपको रीजनिंग का जो सेक्शन होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो सेक्शन होता है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में, एसएससी जेईई के सिविल के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का सेक्शन होता है उसके एक मॉक का जो हमारे साइट में फ्री में अवेलेबल है, उसके एक क्वेश्चन उसका पूरा मॉक करवाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे साइट में फ्री में अवेलेबल है, आप इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, इसको जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मॉक एग्ज़ाम लेवल ही है, एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल है। तो आज हम देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जब मॉक अटैम्प्ट करते हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं हमारे स्क्रीन पे, तो हमें कैसे किस अप्रोच से उसको सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे एक मॉक अटैम्प्ट करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो सेक्शन करेंगे वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला सेक्शन। ठीक है, तो हमारे जो एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का सेक्शन आता है, जो इसका सेक्शन आता है, उसके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे 50 क्वेश्चंस कवर कर दें। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले, जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम बाकी के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देते टाइम वो समझते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो है, select the option that is related to third word in the same way as the second word is related to the first word। बोल रहा है यहाँ पर कि जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ड में रिलेशन बन रहा है वही हमारा थर्ड और फोर्थ वर्ड में भी बनना चाहिए। तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन रिलेटेड होगा हमारे थर्ड वर्ड से। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड वर्ड में क्या रिलेशन है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया हुआ है, ब्रेड। ठीक है, तो हमको पता है ब्रेड है, ब्रेड जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। ब्रेड से हमको क्या मिलता है, ब्रेड से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सो वैसे ही इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिससे हमको प्रोटीन मिलता है। क्या हमको वीट से प्रोटीन मिलता है, वीट से हमको क्या मिलता है, वीट से हमको स्टार्च मिलता है और एनर्जी मिलती है, तो प्रोटीन तो नहीं मिलता। राइस से हमको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है। हमको एग से क्या मिलता है, एग हमको पता है कि बहुत ही रिच सोर्स होती है प्रोटीन की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो है एग। और जो फोर्थ वन है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, वाटरमेलन से हमें विटामिन सी मिलती है। तो जब हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एग। सो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझाने के लिए कर रही हूँ इसलिए मैंने टाइम लिया इतना। बट आप जैसे ही देखोगे, जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली है, तो ये जीए बेस्ड एनालॉजी से क्वेश्चन था, तो इस तरह से, इस अप्रोच से आप इसको सॉल्व करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सो इस सीरीज़, जो ये सीरीज़ देख रहे हो आप, इसमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा ऐसा कौन सा नंबर है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, 152। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे ज़्यादा का डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, थोड़े नंबर्स में डिफरेंस है, तो हम पहले यहीं पे लिख लेते हैं, आपको इजी होगा, कन्वीनियंटली आप समझ पाओगे। 161 है, 179 है,
फिर क्या है 206 है, फिर क्या है 242 है, फिर क्या होगा हमारे क्वेश्चन मार्क मारे हुए हैं, देन 341 है, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है 404। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 161 को माइनस करें 152 को माइनस करें 161 से, तो हमारे क्या आएगा -9 आ रहा है, राइट। ये मतलब प्लस हो रहा है, 152 में +9 ऐड किए तो 161 हो रहा है। देन इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 9 - 1 8, 17 - 6 18, तो इसमें क्या हो रहा है +18 हो रहा है। देन क्या हो रहा है यहाँ पर भी देख लेते हैं, 16 - 9 16 - 9 7, और फिर 19 - 17 2 27, तो क्या हो रहा है +17 हो रहा है, 27 हो रहा है सॉरी। देन आता है हमारा 242 और 206, इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो हमको क्या दिख रहा है, कुछ तो कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ। ये इनको भी कर लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 9 की टेबल यूज़ की गई है। 9 1 ज़ा क्या होता है 9, फिर 9 2 ज़ा 18, सो 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो 9 यहाँ पर इनका क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर 9 5 ज़ा होगा, तो मतलब +45 ऐड होगा। तो हम 242 में +45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 287। ठीक है, अभी 287 से चेक कर लेते हैं इनका, क्योंकि यहाँ 5 तक हो गया है तो हमारा नेक्स्ट वाला क्या होगा 6, तो 9 6 कितना होता है, 9 6 होता है 54। क्या 54 ऐड कर रहे तो हो रहा है 7 4 11 1 कैरी 13 14 1 3, तो हमारा 341 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 287 होगा। तो हम एक बार चेक कर लेते कि क्या हमारा हो रहा है ऐसा। तो हम अगर 287 क्लिक करते तो हाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 287 है। तो आपको इतना नहीं करना है, इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तब अब उसी टाइम इनमें सब्ट्रैक्ट कीजिए और देखते जाइए कि क्या आ रहा है। तो आपको जल्दी से करना है, ये क्वेश्चन में इतनी टाइम नहीं लगनी चाहिए, इसमें मैक्सिमम 45 सेकेंड की टाइम लगनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसे सेकेंड वर्ड का रिलेशन फर्स्ट वर्ड के साथ है, वैसे ही फोर्थ वर्ड का रिलेशन थर्ड वर्ड के साथ होना चाहिए। इसको एनालॉजी बोलते हैं और ये एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अप्रोच क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीट MEAT दिया हुआ है, इसका कैसे लिखा हुआ है QAEP लिखा हुआ है, सॉरी तो चलिए हम अप्रोच को समझते हैं। पहले तो इसके आपको आंसर दिख गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के अप्रोच को समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैसे आपका सेकेंड वर्ड रिलेटेड है फर्स्ट वर्ड से, वैसे ही फोर्थ वर्ड थर्ड वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है हमको, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, लेटर जो होते हैं इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, और हमको पता होना चाहिए ऑपोजिट लेटर क्या है। तो आई होप आपको वो याद है। तो चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है M, तो M क्या लिखा हुआ है, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है MEAT, और इसको किस में लिखा हुआ है, इसका QAEP में, इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, हमको निकालना किसका है, योग का है। ठीक है, योग का निकालना हमको। तो हमको पता है M का सबसे पहले चेक करोगे कि आप ऑपोजिट लेटर है कि नहीं है। तो M का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, N, यहाँ पर कहीं N है, नहीं है। E का क्या होता है, V कहीं पे है, नहीं है। तो ऑपोजिट लेटर वाले लॉजिक से तो नहीं हो रहा है। तो इसको करने के लिए बेस्ट अप्रोच आपको यही है कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए इसके प्लेस वैल्यू में।
सो m की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है, e की 5 होती है, a की 1 होती है और t की क्या होती है 20 होती है। ठीक है, q की क्या होती है 17 होती है, a की 1 होती है, e की 5 होती है और p की क्या होती है 16 होती है। तो जब हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया तो हमको क्या दिख रहा है, रिलेशन अगर देखें तो हमको क्या दिख रहा है 13 में अगर हम +4 करेंगे तो क्या होता है 17 होता है। ठीक है, 5 में अगर हम -4 करेंगे, 5 में अगर हम -4 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 1 में अगर हम +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और t में अगर हम -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, हम y की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमको पता होनी चाहिए। y की क्या होती है 25 होती है, o की 15 होती है, l की क्या होती है 12 होती है और k की क्या होती है 11 होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है +4 -4 +4 और -4 ऑल्टरनेट लेटर्स में +4 -4 +4 -4 हो रहा है। तो इसमें क्या होगा 25 +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, बट 29 तो कोई लेटर है ही नहीं। तो 26 के बाद कितने होते हैं, 26 के बाद 1 2 3 होता है, तो हमारा लेटर थर्ड लेटर हो जाएगा। ठीक है, देन 15 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 12 +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 11 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो हमारा क्या होगा 3 11 16 7, ये किसका है 3 से C का होता है, 11 K का होता है, 16 P का होता है और 7 क्या होता है G का होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा C के PG। हमारा आंसर क्या होगा C के PG, आंसर नंबर 4 होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या आंसर नंबर 4 है या नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको अप्रोच पता चल रही होगी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए मैं यहाँ पर टाइम नहीं लूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको देखते ही हो जाने चाहिए। इसको मैंने प्लेस वैल्यू में क्यों कन्वर्ट किया, इसको मैंने प्लेस वैल्यू में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हम लेटर्स में कंपैरिजन करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम नंबर्स जब देख लेते हैं तो हमको ईजी होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे, किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो नंबर्स में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और लेटर्स में कम होते हैं, इस वजह से मैंने इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट किया था सारे लेटर्स को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the word that is different. इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि डिफरेंट है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ है डल। डल मतलब क्या होता है, कुछ फीका सा, बहुत ही डल है। बोरिंग, जैसे हम लोग बोलते ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता तो क्या बोलते हैं, बहुत ही मूवी बहुत ही बोरिंग थी। तो इसका भी समवेयर डल और बोरिंग तो सिमिलर ही है काफ़ी। डल मतलब बहुत ही डल पर्सन है, बहुत ही डल दिन है, ऐसे बोलते हैं ना हम। बोरिंग भी बहुत ही बोरिंग दिन है, बहुत ही बोरिंग मूवी देखें। देन ब्राइट, ब्राइट तो कुछ अलग ही आ रहा है। ब्राइट तो मतलब अच्छी वाली फीलिंग दे रहा है, ब्राइट में मतलब समथिंग शाइनी वैसा कुछ अच्छा। और पेल क्या होता है, पेल भी थोड़ा बोरिंग टाइप ही होता है, पेल मतलब फीका पड़ा हुआ है कुछ। सो ये तीनों क्या दिख रहा है हमको, ये तीनों दिख रहे हैं कि ये तीनों सिनोनिम्स हैं। जो डिफरेंट वर्ड दिख रहा है इनमें से वो है ब्राइट, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो वो आप लर्न कर लीजिए। क्या दिया हुआ है वर्ड, NERDS दिया हुआ है, नर्ड्स। ठीक है, इसका कोड क्या है 9। ये 9 कैसे आया, अब देखिए आप इसको ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखनी है 14। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, E की क्या होती है 5, R की क्या होती है 18, D की क्या होती है 4 और S की क्या होती है 19। ठीक है, अब आपको क्या करोगे कि आपका 9 आ जाए। तुमको दिख रहा है 5 और 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 ऐड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, हो रहा है। ठीक है, चलो सेकेंड वर्ड देख लेते हैं, स्टिक। ठीक है, स्टिक का दिया हुआ है, स्टिक के भी हम लिख लेते हैं जल्दी से यहाँ। प्लेस
प्लेस वैल्यू एस की क्या होती है 19, टी की 20, आई की 9, सी की 3 और की क्या होती है 11। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड लेटर और फोर्थ लेटर को ऐड किया था। ठीक है, सेकेंड लेटर और फोर्थ लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड करके देखते क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। कोड क्या है 23 है। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें अगर आप नोटिस करोगे, ये 9, 3 और 11 को ऐड करोगे तब भी 23 आ रहा है ना। 9 + 3 12 + 11 23। ठीक है, तो हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है स्लिप्स का। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि किस लॉजिक से हो रहा है। अभी देखिए, सेकंड और लास्ट लेटर की, सेकंड और फोर्थ लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सेकंड लेटर क्या है एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 12 होती है और पी की क्या होती है 16 होती है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा 28। क्या हमारा ऑप्शन में 28 है, हमारे ऑप्शन में कहीं भी 28 नहीं है। तो हमारी सेकेंड और फोर्थ लेटर की प्लेस वैल्यू वाली लॉजिक तो नहीं चल रही है यहाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, हो सकता है कोई और लॉजिक लगा है। तो चलिए समझते हैं क्या लॉजिक लगा है यहाँ। तो देखिए नर्ड्स लिखा हुआ है, नर्ड्स में क्या हो रहा है, ई और डी की प्लेस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, 5 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, राइट। तो ई और डी और एन को नहीं कर रहे, एन, आर और एस को नहीं कर रहे। इसका मतलब एम से पहले जितने लेटर्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। स्टिक में क्या हो रहा है, इन तीनों को मैंने बताया था, इन तीनों को भी कंबाइन करने से आपका 23 आ रहा था, राइट। तो ये सारे जो लेटर्स हैं आई, सी और के, ये एम के पहले वाले लेटर्स हैं, इनको ऐड करने से क्या आ रहा है 23 आ रहा है। तो इसमें स्लिप्स में जो हम करेंगे, चलिए इसको एक बार फिर देख लेते हैं। स्लिप्स में कौन सा लेटर है जो एम के पहले आता है, एल आता है और आई आता है, राइट। तो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 और आई की क्या होती है 9। तो 12 और 9 को जब ऐड करेंगे तो क्या होता है 21। ठीक है, तो हमारा 21 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस लॉजिक से हुआ ये। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन जो हमने कराया, इसके जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे, इसको करने में मैक्स टू मैक्स आपको 45 to 50 सेकेंड्स लगनी चाहिए। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें अच्छे बनते जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। जब ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स हम इन ब्लैंक्स में डालेंगे तो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले चीज़ आपको करनी है वो नंबर, यहाँ पर जितने लेटर्स हैं उसको देखना है कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो हमको क्या दिख रहा है 5, 10, 5 15, 5 20 और 5 25। तो टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स है यहाँ पर 25। ठीक है, और जब भी 25 लेटर्स होते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 5 में। ठीक है, तो टोटल 5 लेटर्स होंगे, इसमें ना हमेशा ग्रुप होता है। तो टोटल इसमें ना 5 ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे जो 5 टाइम्स लिखे होंगे। ठीक है, अगर आपके पास 16 लेटर्स आते हैं, ठीक है, तो हमेशा ऐसा हो सकता है कि 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और 4 टाइम्स लिखे गए, वही रिपीटेड। ठीक है, अगर 12 आते हैं तो हो सकता है 3 और 4 में हो। ठीक है, 3 लेटर्स का ग्रुप है, 4 टाइम्स लिखा हुआ हो, या फिर 4 लेटर्स का ग्रुप होगा जो 3 टाइम्स लिखा हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमको पता चल गया 25 लेटर्स हैं और 5 लेटर्स का ग्रुप हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 5 करके सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, हमको दिख रहा है जो फर्स्ट लेटर है वो सब में सी आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। देन क्या हो रहा है, सेकेंड लेटर ज़्यादातर में 1 2 3 सब में आर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में आर है, तो ये दोनों वहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन क्या आ रहा है, हमें देखना है फोर्थ लेटर। अगर हम कॉमन देखें तो इसमें भी ए और इसमें भी ए, तो यहाँ पर ए हो सकता है। तो जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो मिलके क्या बना रहे, क्रीम वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो
आर ए किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे चेक करने के लिए हम कर लेते हैं, बट आप एग्ज़ाम में इतना मत करनी चाहिए। जब आप देख रहे हैं कि आपका क्रीम एक वर्ड आ रहा है तो हम देख लेंगे कि ये वाला आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ ई और एम हो जाएगा, ई और एम हो रहा है, तो ये 4 वर्ड से ही 4 लेटर से ही पता चल गया कि जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो करेक्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में जो जिस तरह से अरेंज किया जाता है लेटर्स को, जिस तरह से वो अरेंज किया जाता है वर्ड्स को, वैसे ही यहाँ भी हमको अरेंज करना है और बताने कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें 4th नंबर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमको यहाँ सबसे पहला वर्ड क्या दिख रहा है, पेट्रियार्की। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, पेट्रियार्क, देन पैट्रियोटिक है, देन पैट्रियट है, देन पेशेंस है और देन पेशेंट है। तो ये 6 वर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इसमें सबसे पहले चेक करना है सब में पी है, फर्स्ट लेटर सब में पी है, देन सब में ए है, देन सब में टी भी दिख रहा है। देन नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, फर्स्ट 4 में तो आर दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो हमारा आई आर से पहले आता है, तो डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन दोनों में लेटर में से कोई पहला होगा। ठीक है, पेशेंस या पेशेंट, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा पहला होगा। आई है सेम, देन ई भी है, एन भी है और देन सी और टी है, तो सी पहले आता है टी से। तो हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, 5, देन हो जाएगा 6। हमारे ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, 5 6 है कहीं, हमारे ऑप्शन नंबर बी में 5 6 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरे का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम बचाना है, तो आप जल्दी से फर्स्ट दो अगर आपका आ गया और ऑप्शन में भी वही है, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर बी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं, इन चारों को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या है, 3 तक तो हम लोग, 3rd लेटर तक तो हमने चेक कर लिया था। 4th लेटर देखते हैं, आर सब में कॉमन है, आई सब में कॉमन है, देन ए आर है, ए और ओ, तो ए पहले आता है, ओके, देन आर दोनों में आर है, दोनों में सी है, दोनों में एच है, वाई अलग से। तो क्योंकि ये पहले ख़त्म हो गया है तो ये 2 पहले होगा, मतलब इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर पैट्रियोटिक और पैट्रियट में भी चेक कर लेते हैं, ओ टी तक तो दोनों सेम है क्योंकि ये पहले ख़त्म हो गया है। फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 और 3 क्या है हमारे ऑप्शन नंबर बी में ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 6 2 1 4 3, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हम कंफर्म होगा इससे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको ये क्वेश्चन को करना है। हमें ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल जा रहा है, आपको आप ऑप्शन बेस्ड अप्रोच यूज़ करिए और जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने कीजिए। इतना टाइम एक क्वेश्चन में नहीं देना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सिक्वेंशियली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड मेक द इक्वेशन करेक्ट। तो हमको स्टार साइन को रिप्लेस करना है। ठीक है, स्टार साइन को रिप्लेस करना है इन सारे साइंस से। तो देखिए अगर बहुत डिफ़िकल्ट होगा, देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, सब में फर्स्ट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है तो ये डिविजिबल है, 8 56 8 से डिविजिबल है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना और आपके पास टाइम कम रहा हो तो स्किप कीजिएगा, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर बाद में आके ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए हम इसको करते हुए जाते हैं, बट स्किप कर दीजिएगा अगर बहुत डिफ़िकल्ट होगा तो। ठीक है, तो हम लोग पहले साइन से करते हैं डिवाइड। तो 56 और डिवाइड बाई 8 करेंगे तो क्या होगा, 7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7 हो जा रहा है। फिर ऑप्शन नंबर ए से चेक कर लेते हैं। 7 - 12 + 8। इसमें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है बॉडमास रूल, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन बने हुए होते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। 7 के बाद क्या हो रहा है, -8 हो रहा है, फिर +12 होगा, फिर क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, फिर इक्वल टू 18 × 29।
ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया स्टार साइन को सिंबल से साइन से, जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में है। तुमको क्या दिख रहा है, 29 से जब 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। क्या ये माइनस और प्लस करने से इतना बड़ा नंबर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में? नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, आप इतना सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप इसको वर्बली ही कर दें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। यहाँ भी डिवाइड हो रहा है फर्स्ट, तो इधर तो 7 आ जाएगा। देन क्या हो रहा है, 7 + 12 + 8 - 18 = 29, ठीक है। तो 7 तो करते एक बार सॉल्व। 7 + 12 कितना होता है, 19, और 19 + 8 कितना होता है, 25, ठीक है। 19 + 8 सॉरी 27 हो रहा है। 27 - 18 क्या होता है, 9 होता है। 27 - 8 9 होता है। 9 क्या इक्वल है 29 से? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो फर्स्ट वाले तो 7 होगा। देन क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। देन क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। फिर प्लस करेंगे 18 = 29, ठीक है। क्या होगा, 7 + 12 अगेन 19, 19 - 8, 19 - 8 + 18 हो रहा है। 19 - 8 क्या होता है, 19 - 8 आपका 11 होता है। 11 + 18 क्या होगा, 29, ठीक है। तो हमारा LHS RHS मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक बार ऑप्शन मैच हो गया, एक बार आपका दोनों लेफ्ट LHS और RHS मैच हो गया, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं यहाँ आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, select the correct alternative from the given ones that will complete the series। इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तुमको मिसिंग टर्म को निकालना है। ये कैसे करेंगे, तो फर्स्ट क्या है, आई है, हमको दिख रहा है आई। तो यहाँ पर ना कोशिश करेंगे कि हम वर्बली कर लें, ठीक है। आई के बाद क्या होता है, आई जे के, तो क्या दिख रहा है, ये सेकेंड सक्सीडिंग है, ठीक है। आई के बाद जे के आता है, फिर के का के एल एम, तो ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। आई जे के एल एम एम एन ओ, तो इधर भी 2 हो रहा है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू, ठीक है। क्यू आर एस, एस आ रहा है। फिर एस के बाद क्या होगा, सेकेंड सक्सीडिंग एस टी यू, तो हमारा फर्स्ट लेटर हो जाएगा यू मिसिंग टर्म का। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट लेटर यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप अगर चेक करना चाहते हो तो मैं आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ, बट आपको एग्जाम में ये नहीं करना है। जो सेकंड लेटर है के के बाद क्या होता है, के एल एम एन, तो ये क्या हो रहा है, थर्ड सक्सीडिंग आ रहा है। एन ओ पी क्यू थर्ड सक्सीडिंग, ठीक है। क्यू आर एस टी थर्ड, टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके। जेड के बाद थर्ड सक्सीडिंग क्या होगा, ए बी सी, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यू सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्रॉस चेक किया हमने, आपको ये स्टेप नहीं करना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट आपका फर्स्ट लेटर आ गया तो आप इसको मार्क कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मीन्स डिवाइड, डॉलर मीन्स मल्टीप्लाई, ये सारा आपको दिया हुआ है। देन हैश मीन्स प्लस, देन एम्परसेंड मीन्स माइनस, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, हमको ये साइन को रिप्लेस करना है, हमारे ये सारे सिंबल को रिप्लेस करना है हमारे साइन से, ठीक है। तो कर लेते जल्दी से। 1 to 1 एक्सक्लेमेशन मतलब डिवाइड, 11 हैश मतलब प्लस, 22 एम्परसेंड मतलब माइनस, 13 देन क्या आ रहा है, डॉलर मतलब मल्टीप्लाई 2, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, 11 22 और इसको क्या करेंगे 26, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, क्या हो रहा है, 33 - 26 कितना होगा,
7। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 7 करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए हमारे साइट पे ना इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, इनकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट के साथ ही मिल जाएगी। तो आप हमारे मॉक को जब अटेम्प्ट करते हो और अटेम्प्ट करने के बाद जब फुल अटेम्प्ट हो जाता है तो आप सॉल्यूशन को ज़रूर चेक करिए। आप अगर कोई क्वेश्चन में अटक गए थे तो इजी वे कौन सा है वो आपको हमारे जो क्वेश्चन है उसके साथ ही मिल जाएगा। तो आप एनालाइज ज़रूर करिए अपने मॉक्स को, वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम मिनट हैंड एट 11:45 आवर्स। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसका एक फॉर्मूला है, वो आप हमेशा याद रखिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या है कि एंगल निकालना है। जब भी आपको एंगल निकालना होगा आवर और मिनट हैंड का, और बोला होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम मिनट हैंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको निकालना है और टाइम दिया होगा। तो एक फॉर्मूला आप एकदम याद कर लीजिए, वो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन पहले 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर। इसका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 इंटू मिनट, कितना मिनट दिया हुआ है? 45 मिनट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? 60 इंटू आवर। आवर कितना है? 11 आवर। ठीक है, फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से। 495 आ रहा है और क्या आ रहा है? 660 आ रहा है। इसका एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है हमको। डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 165 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 165 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ रहा है? 8 × 4.5 82.5। तो हमारा आंसर 82.5। अच्छा, ये पहले से मार्क हो गया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये 82.5 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे आ रहा है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निकालना है आवर और मिनट हैंड को, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट डालिए और जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर। मिनट यहाँ पर 45 था, आवर यहाँ पर 11 था, डिवाइड बाई 2, और इसका पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? इन अ सर्टेन कोड स्लीप मैटर्स ब्रेक इज रिटन एज LK/BA/TR, पुअर इज स्लीप इज रिटन एज ML LK/RT, poor and matters is written as RT/BA/VU. What is the code for is? इसमें is का कोड क्या होगा? तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरा सारे लेटर्स का कोड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे लेटर्स का कोड मत निकालने चाहिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो लेटर का निकालना है, जो वर्ड का निकालना है is, उसको ही बस आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, स्लीप मैटर्स ब्रेक, यहाँ पर कहीं ईज आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, किस में आ रहा है? पुअर इज स्लीप। हमको ईज का कोड निकालना और किसी का नहीं निकालना है। ठीक है, और क्या है, इसमें भी कहीं पे ईज नहीं आ रहा, पुअर एंड मैटर्स कहीं पे ईज नहीं आ रहा, तो हमको ये निकालना है। तो जो पुअर है, ठीक है, हमको पुअर कहाँ से मिल रहा है? इसमें और इसमें पुअर कॉमन है। ठीक है, और इसमें कौन सा कोड कॉमन है? इसमें और इसमें कौन सा कोड कॉमन है? RT कॉमन है। ठीक है, तो पुअर का पता चल गया RT, तो RT यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देन क्या है? स्लीप कहाँ पर है? यहाँ पर स्लीप यहाँ पर है। तो इनमें से कोई एक कोड होगा, वो कॉमन होगा। इनमें से कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है इनमें से LK कॉमन है, ये भी घट गया। ठीक है, तो ईज का कोड क्या होगा? ML, तो ईज का कोड निकल गया हमारा ML। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेन एंड पेपर बिल्कुल नहीं यूज़ करना, आप सीधा क्वेश्चन को देखिए और आप बस वर्ड को देख लीजिए कि आपको कौन सा वर्ड का कोड निकालना है।
बाकी आप ऐसे ही निकाल दीजिए इसको कॉमन देख के। सारे कोड का सारे वर्ड्स का कोड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। आपको अपनी टाइम बचानी है ताकि आप जल्दी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जा रहा था यहाँ? हमारा जो करेक्ट आंसर आता वो है BM, सॉरी वो है TR, सॉरी हाँ, यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था? ML आ रहा था। तो ML हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये और ये उन दोनों में कॉमन था। तो यहाँ ML हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखिए गलती से भी कभी ऐसा मत कर दीजिएगा, बिकॉज इस बार SSC की जो पैटर्न है, SSC JEE एग्ज़ाम की जो पैटर्न है उसमें थोड़ा चेंजेस आया है। जो नेगेटिव मार्किंग है ना, इसमें पहले 1/4 हुआ करती थी, बट अब 1/3 होने लगी है। क्योंकि 1/3 होने लगी है तो आपको अपनी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें से नेगेटिव मार्किंग होने से बचाना है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप गलती से भी नेगेटिव मार्किंग ना लाए क्वेश्चंस में। कोशिश करिएगा आप जितने भी मार्क करें वो करेक्ट हों, और इसके लिए आप जितना मॉक प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करनी इजी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड पैट्रॉनेज। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि पैट्रॉनेज से नहीं बन रहा है? ठीक है, तो हमको देखना है पैट्रॉनेज में सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। ENTRAP क्या है? E है, N है, T है, R है, A है और P है। तो ये वर्ड तो बन रहा है। ठीक है, फिर क्या है? टॉन्ड, TOR भी है, N है, E है और क्या है? D है। D कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हमारा ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे ये वर्ड इन लेटर से तो नहीं बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसको मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आ गया सिलोगिज्म वाला एक क्वेश्चन है, इसको सिलोगिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है? रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली, अज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरिएंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट। सो इसमें से कौन सा लॉजिकली फॉलो करेगा ये हमको निकालना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? सम ड्रग और रैग। तो हम ऐसे उसको बनाते हैं, सम ड्रग और क्या है? रैग। मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको पता है कि सिलोगिज्म कैसे करते हैं। हमारे जो मॉक है, हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो वेबसाइट और ऐप है, वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल मिलेगी। टॉपिक वाइज इनफैक्ट फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आप जाके वहाँ पर रीजनिंग के फ्री टेस्ट दे सकते हैं और आपको सारे टॉपिक, अगर आप सिलोगिज्म प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको वो सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल मिलेगी हमारी साइट और ऐप में। आप वहाँ पर जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ है? सम ड्रग और रैग, ऑल रैग इज़ क्या है? गैप, और नो गैप इज़ क्या है? फ्लाई। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ है? नो रैग इज़ फ्लाई। कोई भी रैग जो है वो फ्लाई नहीं होगा। ये क्या है? ये जो कंक्लूजन है क्या है? करेक्ट है। सम रग आर नॉट फ्लाई, सम रग आर नॉट फ्लाई। सम रग जो रैग का पार्ट है, जो गैप का पार्ट है, क्योंकि गैप का फ्लाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो पार्ट है ये कभी भी फ्लाई नहीं हो सकता। तो सम रग कैन नेवर बी फ्लाई, सम रग आर नॉट फ्लाई, ये डेफिनेटली ट्रू है। देन क्या हो रहा है? सम रग आर गैप, सम रग आर गैप, क्योंकि सम रग रैग है और ऑल रैग जो है गैप है, तो सम कुछ पार्ट जो रग का है वो गैप डेफिनेटली है, तो ये भी फॉलो करेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव कंक्लूजन फॉलोज। देख लेते हैं। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल द कंक्लूजन फॉलो। इस तरह से हम सिलोगिज्म के क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया है हमारे पास। तो ये कोडेड ब्लड रिलेशन है, इसको कैसे करना है? तो यहाँ पर हमको निकालना है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन में कौन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा फॉल्स होगा, करेक्ट नहीं, यहाँ पर फॉल्स निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? बोला है L परसेंटेज M, तो L का क्या है? L क्या है? वाइफ है M की।
तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो है, ये जो सर्कल कर रहे हैं ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है, स्क्वायर मेल है, ठीक है। E इज़ और फिर क्या है, $M, मतलब M इज़ ब्रदर ऑफ N। तो M क्या है, ब्रदर है किसका है, N का। N का जेंडर नहीं पता अभी हमें। N हैश O, N इज़ सिस्टर ऑफ O, N इज़ सिस्टर ऑफ O, ओके। फिर O परसेंटेज P, O इज़ वाइफ ऑफ P। O कौन है, वाइफ है किसकी है, P की, तो O वाइफ है, तो ये P हस्बैंड हो जाएगा। P @Q, P @Q, P इज़ फादर ऑफ Q। P क्या है, फादर है किसका, Q का। Q का जेंडर हमें नहीं पता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली फॉल्स। तो इस तरह से हमारा ये पूरा रिलेशनशिप डायग्राम आ गया है। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। N इज सिस्टर इन लॉ ऑफ L। N सिस्टर इन लॉ है L की, तो L के भाई के साथ L के हस्बैंड के साथ N का क्या रिलेशन है, N और M दोनों भाई बहन है, दोनों सिबलिंग है, तो N है सिस्टर इन लॉ L की, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। M इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ P। M इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ P। P का ब्रदर इन लॉ M है, क्योंकि O के भाई है, M O का भाई है, इसलिए M इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ P। ये भी करेक्ट है। हमें करेक्ट नहीं मार्क करना है, हमें फॉल्स मार्क करना है। N इज़ आंट ऑफ Q। N इज़ आंट ऑफ Q, Q के मम्मी की बहन, N इज़ आंट ऑफ Q। तो यहाँ ये भी करेक्ट है, क्योंकि N आंट है Q की, ये भी करेक्ट है। L इज़ फादर ऑफ P। L जो है वो P का फादर है, नहीं बिल्कुल नहीं है L, तो P का सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, L इज़ फादर ऑफ P इज़ डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना आपका अप्रोच होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके स्क्रीन पे है, जहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे वैसे ही आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा कि इसको कैसे करना है। सो सॉल्विंग मतलब जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी जल्दी ये सारे सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 161 बड़ा नंबर है, ठीक है। सो 81 और 91 को अगर ऐड करते हैं तो क्या होता है, 772 होता है। और क्या करते हैं, 11 को माइनस करते हैं तो क्या होता है, सॉरी 11 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 161। तो 161 आ रहा है, ओके। देन इसको भी देख लेते हैं, 66 और 19 को अगर ऐड करेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। और 55 को माइनस करेंगे तो क्या हो रहा है, 30। तो ये भी आ रहा है हमारा। अब हमको निकालना है इसका 72, 51, ठीक है। ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है। और 82 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जल्दी से इसको मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ ऑल द ऑल्टरनेट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए इंक्लूडिंग ए इज़ रिटन इन अपर केस लेटर्स, ठीक है। जो ऑल्टरनेट लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसको बोल रहा है अपर केस में लिख लेंगे, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर रिटन इन लोअर केस लेटर्स। लोअर केस में बाकी सारे लेटर्स को लिख लेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए के बाद जितने ऑल्टरनेट लेटर्स आते हैं, मतलब ए के बाद क्या आता है, ए के बाद बी आता है और फिर सी आता है, तो बोला ऑल्टरनेट लेटर्स, मतलब ए के बाद सी आता है, देन हमको ई लेना है, देन हमको क्या लेना है, जी लेना है। तो ये तो आप डिफ़िकल्ट होगा ऐसे समझने में, तो आप समझ लीजिए कि ऑल्टरनेट लेटर्स ए मतलब ए क्या है, ऑड है, सी क्या है, ऑड प्लेस वैल्यू इनकी। तो जितने भी ऑड प्लेस वैल्यू के लेटर्स हैं उसमें क्या होगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। ऑड प्लेस वैल्यू के लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, मतलब जितने भी इवन प्लेस वैल्यू के लेटर्स हैं, उसको क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। और फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द फेस्टिवल विच इज़ कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज रिटन एज। फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, दिवाली को बोलते हैं। तो बोल रहे हैं दिवाली को फिर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि होली तो फेस्टिवल ऑफ लाइट होती नहीं है।
फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली होती है, इन तीनों में से कोई एक होगा। इसमें क्या बोला है, ऑड वाले जो लेटर्स होंगे ऑड प्लेस वैल्यू के, उसको क्या करेंगे अपर केस में। तो दिवाली का डी होता है, डी क्या होता है, इवन प्लेस वैल्यू का लेटर होता है, तो इवन को क्या करना है, लोअर केस में करना है, तो दिवाली का डी जो है वो लोअर केस में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। हमारे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में क्या है, और डी लोअर केस में। बाकी देखिए आई कॉमन है, डब्ल्यू भी कॉमन है, ए भी कॉमन है इन दोनों में, तो हम इतना नहीं सॉल्व करने जाएंगे, हम एल देखेंगे। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12 प्लेस वैल्यू होती है, क्योंकि वो भी इवन है, तो एल की जो वैल्यू हो जाएगी, जो इवन होगा वो लोअर केस में हो जाएगा, तो एल स्मॉल में हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस हैविंग नंबर्स 4, 7, 8, 9, 5 and 6 आर गिवन, व्हाट विल बी द सम ऑफ द नंबर्स ऑपोजिट टू द 5 and 8। 5 और 8 के ऑपोजिट में जो लेटर्स, जो नंबर्स होंगे उसके सम को निकालना है। ठीक है, तो इसको करने का एक ही अप्रोच है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेते हैं। ऐसा अगर आपको 2 डाइस दिख रहे हैं तो आप इसको 4 के बाद 9 फिर 6, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, और दोनों में कॉमन कौन सा नंबर हो रहा है, वो है 4। तो 4 को 4 से स्टार्ट कीजिएगा और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जा रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ऐसे आपको क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, तो 4, 7 और 8। ठीक है, तो हमको ऐसे क्या पता चल रहा है, 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 8 होगा, 9 के ऑपोजिट क्या होगा, 7 होगा, 4 के ऑपोजिट क्या होगा, तो क्योंकि 4 हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 हो चुका है, 9 भी हो चुका है और 6 भी हो चुका है, 5 नहीं आया है इन दोनों डाइस में, तो जो 4 के ऑपोजिट हो जाएगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तुमको पता चल गया, ऐसे होगा। अब क्या निकालना है, सम ऑफ द नंबर्स ऑपोजिट टू 5। 5 का ऑपोजिट कौन सा नंबर आ रहा है, 4, और 8 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आ रहा है, 6, तो हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 पर्सन्स PJF, ओके, 5 persons PJFMQ आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे ये 5 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, F is 4 मीटर ईस्ट ऑफ J। ठीक है, तो J ले लिए, F क्या है, 4 मीटर है, J क्या, ठीक है 4 मीटर है J से डिस्टेंस, और ईस्ट में खड़ा हुआ है। ठीक है, M is 12 मीटर ईस्ट ऑफ P। ठीक है, अभी नहीं मिला। J is exactly in the middle of P and M। P and M के बीच में। ठीक है, इसको स्किप करना है। Q is 8 मीटर साउथ ऑफ J। तो बोल रहे हैं Q जो है वो 8 मीटर साउथ है J के। ठीक है, तो अब क्या है, J is exactly in the middle of P और M। P और M के मिडिल में, और M is east of P। तो J क्या है, मिडिल में है P और M के, और M क्या है, ईस्ट है G, ईस्ट है P का। ठीक है, तो यहाँ F है, यहाँ पर क्या होगा, M होगा, और यहाँ पर क्या होगा, P होगा, और J क्या है, मिडिल में, और डिस्टेंस क्या है, मतलब मिडिल में है तो 6 6, इन दोनों में से दोनों का डिस्टेंस 6 6 होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी 4 है इनका डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, इसमें भी फॉल्स स्टेटमेंट को निकालना है। Q इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ M, Q इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ M है, करेक्ट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M एंड Q इज 10 मीटर, M और Q के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना, 10 मीटर दिया हुआ है। तो इसका पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस 6 है, का रूट, तो क्या हो रहा है, 64 प्लस 36, तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये करेक्ट है। Q इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ P, Q साउथ ईस्ट है P का, साउथ ईस्ट है, करेक्ट है, साउथ ईस्ट है। F इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q, F क्या है, नॉर्थ वेस्ट है Q का, नहीं ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि F क्या है, नॉर्थ ईस्ट है Q का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी एज शोन। अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में
ए बी था यहाँ पर, ए और बी के बीच में यहाँ पर अगर मिरर रख दिया जाए तो इसका कौन सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या है, आप फर्स्ट 3 लेटर ले लीजिए, फर्स्ट 3, ठीक है। तो 6 का ऑपोजिट 6 का अगर मिरर बीच में रखे तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में तो डेफिनेटली नहीं है, इन तीनों में है। एच तो सेम जैसा ही रहेगा, और जे का क्या हो जाएगा, अगर मिरर रखेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन नंबर सी को, अच्छा ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर देंगे जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें से कौन सा फिगर में एम्बेडेड है, हमको वो निकालना है। तो सबसे पहले तो फिगर ही आप देख लीजिए, यहाँ पर फिगर हमको दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है अच्छे से, और आपको कुछ नहीं ड्रॉ करना है, बस ऑब्जर्व करके आपको आंसर निकालना है। तो हमको कुछ ऐसा इमेज दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा कहीं पे भी कोई इमेज है, ये वाला पार्ट दिख रहा है बट ऐसा कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है ट्रायंगल में, ट्रायंगल हमको एक ही दिख रहा है यहाँ पर, तो ऐसा इमेज भी नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में कुछ ऐसा दिया हुआ है जो हमको शायद दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, रेक्टेंगल के अंदर ऐसा कुछ बना हुआ है, रेक्टेंगल तो कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा। हमको बस ऑब्जर्व करना है, हमको बस अच्छे से ध्यान से देखना है, और विदिन 20 सेकेंड, विदिन 25 सेकेंड आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो तुरंत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रेनेज इज कोडेड एज HVEMREKI, सो हाउ विल सैचुरेट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में सैचुरेट को कैसे कोड करा जाएगा, ठीक है। तो ड्रेनेज देखिए, आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, और अगर नॉर्मली हो गया बिना प्लेस वैल्यू लिखे भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं डी और एच है, चलो हम प्लेस वैल्यू लिख ही लेते हैं। ड्रेनेज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या है, हमको निकालना है HVEMREKI, ठीक है। तो 4 होता है, ये क्या होता है, प्लेस वैल्यू आर की 18 होती है, ए की 1 होती है, 9 होती है, 14 होती है, इनकी ए की 1 होती है, जी की 7 होती है, ए की 5 होती है, और एच की क्या होती है, एच की 8 होती है, बी की 22 होती है, ई की 5 होती है, एम की 13, आर की 18 होती है, ई की 5 होती है, के की 11 होती है, आई की 9 होती है। तो क्या दिख रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। 4 सक्सीडिंग लेटर लिख रहा है, 18 + 4 हो रहा है, 19 + 4 हो रहा है, सॉरी 1 + 4 हो रहा है, देन 9 + 4 हो रहा है। तो ऐसे +4 सब में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया 4 सक्सीडिंग लेटर लिखना है, 4 सक्सीडिंग लेटर होगा। हमको सारा नहीं सॉल्व करना है, हमको सैचुरेट का निकालना है। तो एस का देख लेना है, एस का 4 सक्सीडिंग लेटर। अब वर्बल भी कर सकते हो, क्या होता है, डब्लू होता है, STUV W, ठीक है। तो डब्लू हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड सबमिट ई है, ये आप मत करिए, स्किप करिए। देन एक्स है, देन वाई फर्स्ट और सेकेंड में है। तो एक बार चेक कर लेते हैं फोर्थ वाला, यू का फोर्थ सक्सीडिंग लेटर क्या होगा, UVWXY, तो वाई होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, वाई, ठीक है। और नेक्स्ट वाला लेटर को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले लेटर से हमारा आंसर आ जाएगा आर का फोर्थ सक्सीडिंग लेटर क्या होगा, RSTUV। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर ई नहीं होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप जितना जल्दी कर पाए उतना अच्छा है। हम प्लेस वैल्यू में इसलिए लिखते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का, वहाँ आप फंस जाओगे, इस वजह से लिखते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मिल रहा है, फोर्थ सक्सीडिंग हो रहा है, सेकंड सक्सीडिंग हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग डायग्राम ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स
पीपल हु आर लॉयर, तो ट्रायंगल बोल रहे हैं कौन है, ट्रायंगल बोल रहा है क्या है, ट्रायंगल लॉयर है, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल हु आर डॉक्टर, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डॉक्टर हैं, लोग जो डॉक्टर हैं। और फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स पीपल हु आर प्रोफेसर, जो रेक्टेंगल है ये कौन है, प्रोफेसर है, ये कौन है, प्रोफेसर है, ठीक है। द गिवन नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल इन दैट कैटेगरी, तो इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, इतने नंबर ऑफ लॉयर्स हैं, इतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, तो ये सारा जो नंबर्स है ये बता रहे हैं कि जो जहाँ पर सब कंबाइन है 28, ये क्या हो रहा है, इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इसके सर्कल भी हैं और रेक्टेंगल भी है, तो मतलब इतने डॉक्टर्स भी हैं और इतने प्रोफेसर भी हैं, इतने पीपल जो हैं ये दोनों हैं, डॉक्टर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पीपल आर डॉक्टर एज वेल एज प्रोफेसर बट आर नॉट लॉयर, इसमें से कितने लोग डॉक्टर भी है और प्रोफेसर भी है लेकिन लॉयर नहीं है। तो हमारा ट्रायंगल तो आना नहीं चाहिए, लेकिन हमको रेक्टेंगल और सर्कल एक ही फिगर के अंदर चाहिए। ये ऐसा कौन सा नंबर है, ये 28 वाला दिख रहा है जिसमें रेक्टेंगल भी इन्वॉल्व है और सर्कल भी इन्वॉल्व है, बट ये ट्रायंगल इन्वॉल्व नहीं है। तुमको पता चल जाएगा 28 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। तो हम बिना पेन और पेपर उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। तो आपको बस देखना है, समझना है और फिर डायरेक्टली करना है बिना पेन और पेपर उठाए इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इन द क्वेश्चन a word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The set of the numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as given in two matrices below. तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, दो दिया हुआ है 1 और 2, दोनों में अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। द कॉलम एंड rows of matrix 1 are numbered from 0 to 4 and that of matrix 2 are numbered from 5 to 9. A letter from the matrix can be represented first by its row and next by its column. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, रो से रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड क्या करेगा, कॉलम से रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 12, तो बी कहाँ है, 12 1 रो और फिर 2, तो ये बी आ जा रहा है। वैसे एक और दिया हुआ है 30 3 0, 3 और 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी आ रहा है। तुमको पहले क्या देखना है, रो देखना है, सेकंड क्या देखना है, कॉलम देखना है, ठीक है। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लिया कीजिए। हो सकता है पहले कॉलम हो और फिर रो हो तो उसमें उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर 2 और 1 बोलेगा तब होगा, ठीक है। तुमको यहाँ पर ऐसे देखना है, लेकिन अगर उल्टा दिया रहेगा तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमको किसका निकालना है, जैक्स का निकालना है, ठीक है। हमको निकालना है जैक्स का, ठीक है। इसको ऑप्शन बेस्ड ही करना है इसको, ठीक है। 9 5 दिया हुआ है, 9 और 5 में क्या है, जे आ रहा है, 9 5 में जे आ रहा है, ठीक है। देन क्या दिया हुआ है, 2 4 दिया हुआ है, 2 और 4 ए आ रहा है, ठीक है। हमको जैक्स का निकालना है। देन आ रहा है 5 8 5 8 5 8 में क्या है, 5 8 में के आ रहा है, हमको सी चाहिए ना जैक्स का, सी, तो थर्ड वाला लेटर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। द नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 4 और 3 4 और 3, यहाँ पर जे आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट है। देन आ रहा है 7 5, नेक्स्ट है 7 5 चेक कर लेते हैं, 7 5 में ए आ रहा है, करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, 8 5 में एम आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला लेटर मैच नहीं कर रहा है। देन क्या आ रहा है, 4 और 3, थर्ड वाला ऑप्शन में फर्स्ट जे मैच कर रहा है। देन क्या आ रहा है, ए आना चाहिए, 2 4 2 और 4 ए आ रहा है, ठीक है। देन क्या आ रहा है, 20 2 0 2 और 0 सी आ रहा है, करेक्ट है। देन क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, 9 8 के भी आ रहा है, करेक्ट है। देन क्या आ रहा है, 4 1, सी वाला में 4 1 दिया हुआ है, एस, तो जैक्स वर्ड आपका फॉर्म हो रहा है इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से, नंबर से, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, "18 people are participating in a tournament. Each one has to play every other person." ठीक है, "If 3 people are disqualified before the start of the tournament, then how many games would now be played in the tournament?" तो बोल रहा है 18 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट में, लेकिन हर पर्सन के साथ एक बार तो गेम खेलेगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है 3 तो डिस्क्वालीफाई हो गए, 3 तो पहले डिस्क्वालीफाई हो गए गेम से टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले ही, तो 3 तो नहीं खेल रहा है। तो इधर से तो सीधा माइनस कर देंगे, तो 15 लोग खेल रहे हैं, 15 लोग हर एक के साथ खेलेंगे। ठीक है, तो 15 लोग, फर्स्ट एक पर्सन 14 लोगों के साथ खेलेगा, फिर सेकंड पर्सन भी 14 लोगों के साथ खेलेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पर करेंगे 15 लोग बाकी के 14 लोगों के साथ खेलेंगे। ठीक है, एंड देन हाउ मेनी गेम्स वुड नाउ बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, तो कितने गेम खेले जाएंगे टूर्नामेंट में। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए नंबर ऑफ गेम्स अगर निकालना है तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या होगा 105 आंसर हो जाएगा। कितने लोग खेलेंगे, 105 लोग खेलेंगे इस टूर्नामेंट को। ठीक है, तो इसका यही अप्रोच है, 15 लोग 14 लोगों के साथ खेलेंगे, क्योंकि एक पर्सन 14 लोगों के साथ खेल रहा है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं गेम्स, बार बार रिपीट होगा, इस वजह से इसको डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। चेक कर लेते हैं, 105 आंसर है, 105 करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। आप हमारे मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे फ्री में भी टॉपिक वाइज आप किसी टॉपिक में वीक है या फिर किसी टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आप उसको जाके टॉपिक वाइज टेस्ट में, जो कि फ्री में अवेलेबल है हमारे साइट पे, आप उसको जाके एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारे मॉक को भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी सेल चल रही है, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रही है, तो PM20 कोड लगा के आप मॉक को ख़रीद सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।